प्रोग्राम का आगाज करूंगी आज की पहली खबर के साथ, जो कि अफसोसनाक खबर है। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। दोस्तों, क्या शर्मिंदगी की बात है, पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं, हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग वहां पे जाके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। यूएई ने पाकिस्तान के वीजा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीजा बैन करेगा? यानी यूएई का वीजा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीजा ऑन अराइवल, और पाकिस्तानी किस चीज में इन्वॉल्व है? चोरी चकारी। उन बेचारे पाकिस्तानियों के लिए जो कि इस पासपोर्ट को लेके बाहर जाते हैं, ना उनकी कोई इज़्ज़त की जाती है, स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड उनकी तरफ रखा जाता है, डबल सर्च किया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर, हर कोई शक की निगाह से देखता है कि आप यहाँ करने क्या। इसके अलावा पाकिस्तानी तारकीन वतन की बड़ी तादाद और कुछ दीगर अवामिल जैसे गैर कानूनी सरगर्मियाँ भी इन पाबंदियों का सबब बने। मैं ये कहती हूँ कि लानतन। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों पर वीज़ा पाबंदी की वजूहात सामने आ गई हैं। सोशल मीडिया पर सरगर्मियाँ और मुजरिमाना वाक़यात इन पाबंदियों की बड़ी वजूहात हैं। द न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक दस्तावेज़ात में इंकशाफ हुआ है कि कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने यूएई के कवानीन की खिलाफ वर्जी की, जिनमें सोशल मीडिया पर एहतजाज, हुकूमती पॉलिसीज़ पर तनकीद और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल शामिल है। अब बड़ा सवाल है कि इसे कैसे रोका जाए। इन वाक़यात को रोकना बेहद जरूरी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतजाज में मुलव्वस की हालिया मिसाल पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली की सूरत में सामने। डिटेल भी बताई कि लोग जो हैं 2 नंबर वीजे लेके आते हैं और यहाँ से जाके वहाँ पे मांगते हैं। उनको कोई जॉब नहीं होती वहाँ पे, वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ मांगने जा रहे होते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड लेटर ऑन, मुझे शॉक हुआ। कहाँ यूएई वहाँ पे, कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है, और कहाँ पे हम लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं, या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा मसला। आप ये देखिए, आप सुपर पावर है। अगर हालिया दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी शहरियों पर वीजा पाबंदियां आयद कर दी हैं। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। अच्छा बात दुबई के अंदर जो वीज़ाज़ हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। उसकी वजह ये नहीं है कि दुबई ने सडनली अपना दोस्ती का मयार पाकिस्तान से बदल लिया। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पर अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तानी जो या तो गैर कानूनी तरीके से गए या कानूनी तरीके से गए, और वहाँ पर गैर कानूनी सियासी एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। पाबंदी है, इजाज़त नहीं है, तो हमें उन मुल्कों के सर पाबंदियां लगती हैं, हम वो शिकायत करते हैं, फिर हम दरखास्त करते हैं, वो नर्म करते हैं, हटा लेते हैं, मुस्तकिल हल नहीं। खुद हमारे सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी का जहाज भर भर के भिखारी जाते हैं। मतलब वो समझाते हैं, कहते हैं, शिकायत करते हैं, फिर वो नरमी कर देते हैं। बात ऐसे आके आई गई होती है। मैं ये कहने को कि अगर तो हम ये कर रहे हैं तो फिर जो भी उनके कवानीन हैं उसका एहतराम तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन एक नया बात की है शहजाद साहब ने, इस बात पे भी हमें गौर करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतजाज में मुलव्वस हैं। सुनते जाइए। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि पाकिस्तान ने, यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तकरीबन 4300 लोगों का नाम जो है वो ईसीएल में डाल दिया है। जी हाँ, 4300 लोगों का नाम जो है वो ईसीएल में डाल इसलिए दिया गया है कि जी ये सब लोग कौन है, ये हैं जी भिखारी। और कहा यह जा रहा है कि ये लोग जो है वो भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया जाने की कोशिश। तो अब ऐसा हो गया है कि यूएई का वीजा मिलना अचानक से, और वाकई अचानक से, बिल्कुल मुश्किल हो गया है। मतलब बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं ये इसकी शिकायत भी कर रहे हैं। दौलत लूटने वाले, भीख मांगने वाले, क्या मुकम्मल तौर पर उधर मामला रख सकते हैं, या हमें अपने कंडक्ट को भी, जो लोग वहाँ हैं उनको कंडक्ट को भी देखने की साहब ने एक और नुक्ता उठाया, उस पर गौर करना चाहिए। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान का इसमें हाथ है। बच्चा बच्चा जानता है, सब जानते हैं। हमारे फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल्स को बार बार ये कहा जा रहा है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से कि आपके सिटीजन्स आकर यहाँ पर वो एक एम्बियंस क्रिएट करने की कोशिश करें जो कि यूएई के सोशल फैब्रिक को खराब करे। कौन है हम? मुसलमान। अच्छा, और हम जिंदा कौम है। जिंदा कौम है, क्या बात है? हम जिंदा कौम है और बहादुर कौम है। कौमें तो वही तरक्की करती है वो जीती जागती हों। क्या बैरूनी दबाव है कि पाकिस्तानियों को कम से कम तर आने दिया जाए यूएई के अंदर, और ज्यादा भारतीय, अब बहुत सारे लोग वहां पर जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली कल की डेट में यूएई ने, यानी कि यूनाइटेड अरब अमारात दुबई ने, उन्होंने
ऑफिशियली पूरी दुनिया के सामने, यानी कि पूरी दुनिया के 206 देशों के सामने पाकिस्तानियों को बेइज्जत करके रख दिया है। उन्होंने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि आज से पाकिस्तानियों की ऑफिशियली एंट्री भी डिनाई है। ऑफिशियली भी पाकिस्तानी दुबई में, यूएई में एंट्री नहीं कर सकते। हाँ, अगर यूएई खुद किसी को बुला ले तो वो बुला सकती है। इसके अलावा पाकिस्तानियों की लीगल एंट्री भी यूएई में डिनाइड है, क्योंकि यूएई में जिस वर्क प्लेस पे पाकिस्तानी काम करते हैं वहाँ पर भी चोरी की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। वहाँ से कंप्यूटर उठाकर भाग जा रहे हैं, लैपटॉप उठाकर भाग जा रहे हैं और वहाँ की एक्सेसरीज उठा के चोरी करके भागे जा रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं की उल्टी उल्टी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं और इसके अलावा यूएई के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये देखिए यूएई में मंदिर बन गया है, यूएई में महिलाएं इस तरह फिर रही हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं पाकिस्तानी। जाहिरी बात है फिर यूएई भी नहीं स्वीकार करेगा। बैन कर दिया है यूएई ने। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतिजाज में मुलव्वस हैं, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, इमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं। नौकरियों के ख्वाहिशमंद बाज पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्दीक के साथ आते हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने जालसाजी से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में भी रद्दोबदल किया। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्वस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। इससे कबल भी मुतादिद खलीजी ममालिक बशमुल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारकीन वतन के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। गैर मुल्कों में बसने वाले पाकिस्तानियों के रवैये और एक्शंस बिलावास्ता तौर पर मुल्क की साख को मुतासर कर रहे होते हैं। इसकी हालिया मिसाल पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली की सूरत में सामने आई। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद गिरावट का शिकार होकर दुनिया के ममालिक की सफ में 103 नंबर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ 4 ममालिक हैं, जबकि सोमालिया, नेपाल, बांग्लादेश, फलस्तीन, एथियोपिया, सूडान और लीबिया जैसे ममालिक का पासपोर्ट भी पाकिस्तान से बेहतर है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल पाकिस्तानी पासपोर्ट 11 दर्जे तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ है। दुनिया भर के शहरी रोजगार, तालीम, बिजनेस और सैरो सयाहत के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं। बैरून मुल्क मुकीम शहरी न सिर्फ अपने मुल्क के सफीर होते हैं बल्कि खतीर ज़र मुबादला भी कमाते हैं, मगर कुछ लोगों की वजह से यहाँ भी मुल्क का मुस्बत की बजाय मनफी तासुर जा रहा है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि हम दीगर ममालिक में जाकर मनफी सरगर्मियों में सरे फहरिस्त क्यों हैं? तो क्या शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं कि पाकिस्तानियों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है यूएई के अंदर कि वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाकर रोज़गार तलाश करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली को जो है वो खुशहाल करें और आपकी जो स्किल्स हैं वो दूसरे मुल्क में वो जाके दें। हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग वहाँ पे जाके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। यूएई ने पाकिस्तान के वीज़ा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीज़ा बैन करेगा? यानी यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल। और पाकिस्तानी किस चीज़ में इन्वॉल्व है? चोरी, चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बैगिंग, मतलब मांगने में। मतलब लोग यहाँ से 70-80 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके मांगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। ये क्या बात हुई भाई? प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। और उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के, जाहिर बात है जब एम्बेसडर को ये बुलाया जाए कि आपके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम वीज़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या बैन कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे रिसेंटली किसी ने बात बताई, मैंने कहा यार दुबई जाने की बात हुई कि मौसम बड़ा अच्छा है, दुबई जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा आजकल छोटी उम्र के लोगों को वो वीज़े नहीं दे रहे, जिनकी उम्र 50 के अराउंड है उनको वीज़े दे रहे हैं। मैं कहा अली बेटा बुढ़ा तो नहीं होया, बट द पॉइंट इज दैट कि ये कोई बात तो नहीं है कि मतलब अगर कोई बंदा जाना चाहता है एंड इफ ही हैज अ वैलिड पासपोर्ट ही शुड बी अलाउड। मैं अक्सर पाकिस्तान के एयरपोर्टों के ऊपर मैं शो डालता था जब एयरपोर्ट के हकाम जो है वो पाकिस्तानियों के वीज़े चेक करते थे और पूछते थे, सवाल जवाब करते थे। मैं समझता था बड़ा गलत करते हैं, मुझे गुस्सा आता था। एक दफ़ा तो मैं एक इमिग्रेशन के बंदे के साथ मैंने थोड़ी सी सख्ती से बात की। मैंने कहा आप ऐसे क्यों करते हैं? खैर वो मुझे उसने सारी स्टोरी भी बताई, डिटेल भी बताई कि लोग जो हैं 2 नंबर वीज़े लेके आते हैं और यहाँ से जाके वहाँ पे मांगते हैं। उनको कोई जॉब नहीं होती वहाँ पे, वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ मांगने जा रहे होते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड लेटर ऑन, मुझे शॉक हुआ। कहाँ यूएई वहाँ पे, कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है, और कहाँ पे हम लोग जो है, हमारे लोग जो हैं या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा मज़ीद? पाकिस्तानी सिटीजन जब वो क्राइम होता है तो वो जाके डाटा आता है ना उनके पास कि कौन क्या कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी सिटीजन से क्यों निकलते हैं? उनके पास क्राइम डाटा आया होगा कि किस मुल्क के लोग क्या करते हैं।
पाकिस्तानी निकल रहे हैं, जाते दूसरे मुल्क हैं, नाम पाकिस्तान का है, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, गए हैं वहां रोजगार कमाने और जाके आप लोग जो है वो ड्रग बेचने में मसरूफ हो गए हो, जाके आप लोग जो है उन कामों में मसरूफ हो गए जो उन मुल्कों के खिलाफ है, एंड अबव ऑल प्रोपेगेंडा उस मुल्क के खिलाफ। भाई यूएई जो है आपको पता है वो किस तरह की सोसाइटी है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह है, आपको उस पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्पेक्ट करना है। वो जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी आवाम हमसे तो अच्छे है ना, वो थोड़ी आबादी है लेकिन एटलीस्ट उनके लोगों की जो पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है, उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करें आप, उनकी ह्यूमन सिक्योरिटी के जाविये से देखें तो वो कितने मोतबर है। आज पाबंदियों की जद में है। अमीर यहां से दौलत छुपाने के लिए वहां ले जाते हैं, गरीब भीख मांगने को वहां पहुंचते हैं। तनज़्ज़ुली का जिम्मेदार कौन है? दौलत लूटने वाले, भीख मांगने वाले? क्या हम मुकम्मल तौर पर उधर मामला रख सकते हैं या हमें अपने कंडक्ट को भी, जो लोग वहां हैं उनके कंडक्ट को भी देखने की साहब ने एक और नुक्ता उठाया उस पर गौर करना चाहिए। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान का इसमें हाथ है और इस पर संजीदगी से जो भी हमारे मुतल्लिका इदारे हैं अपने तौर पे भी तहकीक करें और ये जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं इनको इस नज़र से भी देखें, मैं उनकी नज़र से ना देखें जो पाबंदियाँ लगा रहे हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या वो लोग ऐसे नहीं हैं, क्या जो उस मुल्क से जाने वाले हैं वो इस किस्म की हरकतें नहीं करते? क्या वो कभी जारी दस्तावेजात पे सर नंबर ज्यादा पाकिस्तानी इसका जो रिपोर्ट ये हो सकता है, लेकिन ये जो नंबर ज्यादा वाला मसला है ना, जब उनके बारे में हमारे पास नंबर आएगा कि उस मुल्क के तल्लक रखने वाले कितने लोगों के ऊपर इन बुनियादों के ऊपर एक्शन लिया गया और हमारे कितने लोगों पर एक्शन लिया गया, तो फिर जो हम कंपैरेटिव स्टडी कर पाएंगे ना। लेकिन ये बहुत अहम नुक्ता है शहजाद साहब का, और मैं इसी को सपोर्ट करते हुए मुतल्लिका जो हमारे मुल्क के अदारे हैं उनसे कहूँगा कि इसको देखें और जो फैक्चुअल पोजीशन है वो हमारे सामने भी रखें और उस हुकूमत के सामने भी रखें। महज हमें बदनाम करने के लिए इस तरीके कार को इस्तेमाल करना अच्छा नहीं, एक बात। और जो इल्ज़ामात आपने बताए हैं हमें भी एहसास करना। खैर वो मुझे उसने सारी स्टोरी भी बताई, डिटेल भी बताई कि लोग जो हैं 2 नंबर वीज़े लेके आते हैं और यहाँ से जाके वहाँ पे मांगते हैं, उनको कोई जॉब नहीं होती वहाँ पे, वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ मांगने जा रहे होते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड लेटर ऑन, मुझे शॉक हुआ, कहाँ यूएई वहाँ पे, कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है, और कहाँ पे हम लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा मसीह। पाकिस्तानी सिटीजन जब वो क्राइम होता है तो वो जाके डाटा आता है ना उनके पास कि कौन क्या कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी सिटीजन से क्यों निकलते हैं? उनके पास क्राइम डाटा आया होगा कि किस मुल्क के लोग क्या करते हैं। पाकिस्तानी निकल रहे हैं, जाते दूसरे मुल्क हैं, नाम पाकिस्तान का है, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, गए हैं वहां रोजगार कमाने और जाके आप लोग जो है वो ड्रग बेचने में मसरूफ हो गए हो, जाके आप लोग जो है उन कामों में मसरूफ हो गए जो उन मुल्कों के खिलाफ है, एंड अबव ऑल प्रोपेगेंडा उस मुल्क के खिलाफ। भाई यूएई जो है आपको पता है वो किस तरह की सोसाइटी है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह है, आपको उस पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्पेक्ट करना है। वो जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी आवाम हमसे तो अच्छे है ना, वो थोड़ी आबादी है लेकिन एटलीस्ट उनके लोगों की जो पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है, उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करें आप, उनकी ह्यूमन सिक्योरिटी के जाविये से देखें तो वो कितने मोतबर है। वो अच्छा खाते हैं पीते हैं। मुझे एक दफा रिसेंटली यूएई के डिप्लोमेट ने बताया, उसने कहा द मोमेंट अ बेबी इज बॉर्न इन यूएई, उसके पास उसके घर में उसका आईडी कार्ड, उसका पासपोर्ट, उसका सोशल सिक्योरिटी, उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स जो स्टेट के रिलेटेड हैं वो सारी उस बच्चे के घर एक बैग में पहुंचती है और गवर्नमेंट की तरफ से मुबारक भी जाती है। हमारे यहाँ तो नहीं हो सकता ना, इतने तो करोड़ों बच्चे डेली पैदा हो रहे हैं, तो पता नहीं कितने कितने की हो रहे हैं। हम तो वो सारी बात अफोर्ड नहीं कर सकते, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि यार ये क्या तरीका है, व्हाट इज दिस वे कि आपके वीजे इसलिए बैन कर दिए गए हैं कि आप वहां पे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, आप वहां इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं। क्या शर्मिंदगी की बात है, क्या शर्मिंदगी की बात है। मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, कौन दुनिया का मुल्क ऐसे करता होगा? विच कंट्री ऑन अर्थ डज लाइक दिस जो हम करते हैं? कौन सा दुनिया का मुल्क जो है वो ऐसे करता है? मैं इस चीज को जानना चाहता हूँ। अगर कोई दुनिया का ऐसा मुल्क है तो मुझे बता दें, मैं उस मुल्क के बारे में, आप देखें ना कौन सा, ये तो मेरा ख्याल है हम वो कभी सुनते थे अल्बानिया जो है वो उसके लोगों की आते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, ये जो कतर, दुबई, सऊदी, यूएई, ये जो देश हैं, ये देश इस्लाम को तो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो दोस्तों वैसे पाकिस्तानियों के लिए पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की यूएई ने नाक काट कर रख दी है। पाकिस्तानी सावर से चर्चा कर रहे होते हैं कि यूएई हमारा ब्रदर देश है, ब्रदर देश है। तो अब ब्रदर देश ने ही पाकिस्तानियों की इतनी घटिया हरकत है पाकिस्तानियों की
उल्टी सीधी हरकत को देकर उनसे जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर बैन लगा रहे हैं, पाबंदी लगा रहे हैं। क्योंकि ये पाकिस्तानी जो है, ये दुबई में जाकर, यूएई में जाकर वहाँ पर आतंक फैलाते हैं, वहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, दुबई का जो बैड तासर है वो दुनिया के सामने रखते हैं। और इसके अलावा ये चोरी की, चीज़ें चुराने की, जहाँ पर काम करते हैं, वर्क प्लेस से चीज़ें चुराने की घटनाओं में ये शामिल होते हैं, लड़ाई की घटनाओं में ये शामिल होते हैं। और इन तमाम चीज़ों के कारण अब यूएई ने इनसे जान छुड़ा ली है। पाकिस्तानियों पर यूएई ने बैन लगा दिया है, पाकिस्तानियों पर यूएई ने पाबंदी लगा दी है।